जब झुग्गियों पर हाथ लगेगा ना, किसी के माई के लाल में हाथ नहीं है, वो हिम्मत नहीं है जो झुग्गी तोड़ जाए। क्या बात है सर, मतलब इतनी ताकत। बिल्कुल ताकत है, जब तो है। सर बुलडोजर के आगे क्या ताकत चलेगी? बिल्डोजर, लेट जाएंगे उसके बिल्डोजर भी तो हमने ही बनाया है। पुराने कब्जा है ये। आगे। अच्छा, हाँ, सन 2000 से पहले का ही कब्जा है ये। बिल्कुल। जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, उनकी बकरी मुर्गे जो है सब है यहाँ पर। क्या हाल है छोटू? ठीक है। क्या नाम है? मोहम्मद अली। अली। कौन सी क्लास में आप? मैं 6 में पढ़ता था, अभी नहीं पढ़ रहा। क्यों पढ़ाई क्यों छोड़ी? बीच में छोड़ दी, फिर पढ़ेंगे बताओ। मतलब फिर भी क्यों छोड़ी पढ़ाई? छोड़ नहीं सकते क्या? पंचर बनाओगे क्या? पंचर तुम्हें लगता है बनाएंगे हम? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, जब पढ़ोगे नहीं तो पंचर ही बनाओगे। अरे तो तुम मुझसे बोल ही क्यों रहे हो? मैंने तो तुमसे भी बोला कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, बताओ। देश के भविष्य को पढ़ने के लिए बोल दिया तो हमें फर्क नहीं पड़ता, पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे बस। भाई फिर आप लोग कहते हैं कि मोदी हमको रोजगार नहीं बोल, दे। तुम मेरे से बोल क्यों रहे हो? ये तो पता होगा कि आप इलीगल रह रहे हो, हाँ तो है। 20 साल से इलीगल है। पिछले रात जब तक रह रहे बस, गवर्नमेंट जब तक छोड़ेगी। मतलब अल्लाह भरोसे। हाँ क्या करें। जब से मोदी सरकार आई बहुत परेशानी भी है और तो उनका कहना ये है, अमित शाह डेली भाषण दे रहे हैं सदन में कि एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। अब भाषण देने से क्या है? हैं जी दोस्तों, बाहर से कोई थोड़ी ना है, सब हिंदुस्तान का ही है। ये इलाका देख सकते हैं कि 25-30 साल से जो है पुराना कब्जा है यहाँ पर लोगों का। तो वो बटला कब्रिस्तान से, उल्ली साइड से, जब से कब्जा नहीं दिखा। उन लोगों का केस चला, उन्हें स्टे मिला है वहाँ पर। कहाँ पर? तो यहाँ भी स्टे ले आएंगे भाई, जब ये और कार्रवाई। यहाँ कागज कहाँ से लेके आओगे? उन लोगों ने तो रजिस्ट्री दिखाई है, पावर ऑफ अटॉर्नी अरे हम भी ले आएंगे कहीं ना कहीं, पैसे से सब कुछ मिलता है भाई। यार ये तो मुंह पे भी देश के खिलाफ ही सारी बात कर रहे हो कि पैसे से ही खरीद लोगे। कुछ सब कुछ मिलता है। तो एक बढ़िया घर क्यों नहीं खरीदवा देते यहाँ सबको? तो ये घर ना है तो क्या है? गरीब के लिए घर है, अमीर के लिए ये इतनी बीमारियां, ये कूड़ा गंदगी सब घर। मैं मान गया। बताओ। आप बुलडोजर तोड़ देंगे, किसी माइके लाल को आने नहीं देंगे, आप पैसों से पावर ऑफ अटॉर्नी भी लेंगे। वो सब कुछ मिलता है भाई, पैसे से क्या नहीं मिलता? बताओ। सर ये भ्रष्टगर्दी खत्म हो गई है देश में? क्या ये खत्म हो गया है ये 2 नंबर का मामला? 2 नंबर तो खत्म ही हो गया, और क्या रह गया यहाँ? तो वही बता रहे हैं कि हो सके कभी ज्यादा दिक्कत आए। 2 नंबर रह कहाँ गया भाई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के ओखला विधानसभा में है। ओखला विधानसभा का ये यमुना का इलाका है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं तो एक साइड जहाँ पर आपको DDA का जो है बोर्ड साफ तौर से दिख जाएगा, वहीं दूसरी तरफ अगर इसके आप बराबर में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है तादाद में देखिए झुग्गी झोपड़ी भी है। यहाँ पर बहुत पहले भी जो है मुहिम चलती आ रही है, जहाँ पर जो है झुग्गी झोपड़ी को हटाया जा रहा, पहले से मतलब हटाया गया। लेकिन अगर इसी बीच में आपको बातचीत करूँ तो जिस तरीके से पूरे देश में SIR का देखिए मुद्दा लागू है, और SIR के चलते ही जो है तमाम जो अवैध लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। आपको उधर का इलाका दिखा दूं तो ये सारा जो है यमुना का ही इलाका है। ये ऊपर जो हाईवे है, ये ओखला से आने वाला जो फ्लाईओवर है, ये वही फ्लाईओवर है। लेकिन इस बीच देखिए सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात क्या है कि आप मेरे पीछे जो झुग्गियां देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। आइए इन्हीं झुग्गी वालों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो DDA का फ्लैट है, इसके DDA की जो ज़मीन है, इसके बावजूद भी जो है क्या क्या कार्रवाई जो है चल रही है। यहाँ पर कुछ खान चाचा भी हैं, इनसे एक बार जुड़ लेते हैं। कैसे हैं खान चाचा आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। खान चाचा यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? 20 साल से ज़्यादा हो गए। 20 साल से। तो कभी कोई आपको आया हटाने की आपको हटना चाहिए या नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। तो जैसे ये DDA की ज़मीन है और यमुना का ये इलाका है, तो इस पर आपकी क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलूँ इसमें। ये तो पता होगा कि आप इलीगल रह रहे हैं, हाँ तो है। 20 साल से इलीगल है। हम्म। मान लीजिए आप अब इतने बूढ़े हो चुके हैं, आप फिर कोई आ जाए एकदम से हटाने, तो फिर क्या बीतेगी आप पर? बस अब देखा जाएगा जैसा होगा, क्या करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके? हाँ? बस कहीं तो रहेंगे जा कर। अच्छा अच्छा। वैसे कहाँ गए आप? बिजनौर, चांदपुर। तो यहाँ पे 20 साल हो गए आपका रहते? हाँ 20 साल। वहाँ पे घर बार था आपका? हाँ था, वहाँ तो बेच बात कर यहाँ ले लिया था। अच्छा अच्छा। अभी क्या काम करते हैं आप? अभी तो मैं कुछ नहीं करता, ऐसे ही हूँ बस। अच्छा अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे। अच्छा जी। भाई यहाँ पे तो बहुत पुरानी मुहिम चलती भी आ रही है झुग्गी वालों के खिलाफ। आई थी आपको दिक्कत बीच में? हाँ बीच बीच में आए तो नोटिस भी दिया। हाँ। फिर क्या आ रहा? बस कुछ नहीं रहा, जब तक रह रहे हैं बस, गवर्नमेंट जब तक छोड़ेगी। अच्छा, मतलब अल्लाह भरोसे। हाँ क्या करें। चलिए ठीक है भाई, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है झुग्गियों का काफ़ी ज़्यादा संख्या है। यहाँ पर भी कुछ लोग और हैं जिनकी जो है झुग्गियाँ हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है झुग्गी वालों को। सर कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 15 साल से हो रहे हैं। 15 साल से। 15 साल से। सर जैसे SIR लागू हुआ है देश में और झुग्गियों वालों पर काफ़ी आफत टूट रही है, क्या बोलेंगे आप? अगर आप क्योंकि इलीगल रह रहे हैं आप तो, जी। और ये DDA का यहाँ पर बोर्ड है, यमुना की ये ज़मीन है, हाँ जी। कल को अगर कुछ होगा तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? तो सर यहाँ पर किससे पूछ के आए थे? हैं? यहाँ पर कब आए थे? हम तो कह रहे हैं 15 साल से आए हैं। 15 साल। झूठ बोल रहे हैं? 15 साल? नहीं 15 साल से तो बहुत कम हुए हैं। नहीं नहीं।
सर 15 साल पहले ये इलाका नहीं था, ये वाला झुग्गी वाला। था भाई, सब था, सब था। हाँ, मतलब ये जो आदमी है भैया, हम तो कहीं बांध के रहने ही है। अच्छा हाँ, किराया 10,000 15,000 कहाँ से भरेंगे, उतनी कमाई नहीं है। पर सर देखिए, सबसे बड़ी जो मुहिम जो चल रही है इस वक्त, एक तो अवैध घुसपैठियों पर, और प्लस फिर ये जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, ये खाली हो रहे हैं अब लगातार। खाली हो रहा है तो कहीं इंतजाम करेंगे भाई, क्या करेंगे। तो कहीं दूसरी जगह कब्जा करोगे? नहीं, या गांव चले जाएंगे और क्या करेंगे। अच्छा, बिहार, हाँ वहाँ घर है आपका? हाँ है, तो वहाँ क्यों नहीं रहे? यहाँ झुग्गी में क्या है? यहाँ तो इतनी गंदगी बदबू है सर। अब क्या करेंगे। यहाँ देखिए ना, मतलब कितनी ज़्यादा गंदगी, बीमारियाँ हैं। वो तो है ही है, तो भैया क्या कह रही है बहन? पैसे लड़की सबका शादी ब्याह करे, पैसे और कर्जा हो गया, तो इसलिए यहाँ हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? संजीदा खातून। अच्छा, तो खातून जी, मतलब एक बात बताइए, ये जो SIR लागू हुआ है तो झुग्गी हट रही है अब लगातार? अब हट, जिसका है सबका हटेगा तो मेरा भी हटेगा। अच्छा, हाँ, पर कब्जा करना ही क्यों? सरकारी जमीन पर इतनी हिम्मत, मतलब कैसे? देखिए सब लोग रह रही है, उसके साथ मैं भी रह रही और हूँ। कब्जा कर रखा है। हम तो समझ लो किराएदार हैं। अच्छा, हाँ आप यहाँ पे भी किराएदार हैं? जी, ये झुग्गी आपकी नहीं है? नहीं भाई, 2200 रुपया किराया दे रहे हैं। कितना किराया? 2200 रुपया किराया। 2200 रुपये किराया दे रहे हैं जी आप। ये छोटे से तंबू का। जी, जी भाई, और काम क्या करते हैं आप? बैटरी रिक्शा चलाते हैं, किराए की है। यही दिल्ली में। हाँ, भाड़े है, ये सब गड्ढा उड्ढा। बात है यार, यहाँ तो अलग ही, मतलब ये कह रहे हैं, इनका कहना है ये झुग्गी भी इनकी नहीं है, ये कब्जा किसी और का है, और ये किराए पर यहाँ पर रह रहे हैं। जी अच्छा, किराए पे ही रह रहे हैं। मैं देख सकते हैं काफी दुविधा है यार यहाँ पे तो लोगों की। सर आपकी भी झुग्गी है यहाँ पर? हमारी झुग्गी तो नहीं आई है, मकान है? ना मकान है, किराए पे हैं। किराए पे इसी झुग्गियों में ही? हाँ, सर SIR जब से लागू हुआ है, झुग्गी झोपड़ी वालों को बहुत दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और लगातार जो बाहर के लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, और जो कब्जेदारी हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। हाँ, हो रही है। आप यहाँ देख रहे हैं वो DDA का बोर्ड लगा हुआ है, देखिए मैं नहीं कह रहा, वो बोर्ड कह रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन तो है ही है, हाँ? सरकारी ज़मीन तो है ही। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। चलिए 3 बच्चे कोई ज़्यादा तो नहीं है, पर फिर भी जिस हिसाब से यहाँ पे माहौल है और जैसा जो है सिचुएशन है, घर से निकाल दिए गए तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे। वैसे तो देखो, आज से पहले और भी सरकार आई है और रही भी है, उन्होंने ऐसा झुग्गी झोपड़ी वालों को कभी तंग नहीं करा। अच्छा, जब से ये रेखा गुप्ता आई है तो परेशानी गरीब आदमी को ज़्यादा हो रही है। सर रेखा गुप्ता क्या, बंगाल हो, UP हो, योगी की सरकार हो, सर हर जगह ही मतलब झुग्गी वालों पे दिक्कत है। यही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब बताओ कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, खाने कमाने आए हैं सब यहाँ पर, अब इन्हें बाहर निकाल देंगे तो फिर। मैं आपकी गरीबी का एक फैक्टर समझ रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकारी ज़मीन पर कब्जा होता है तो लोग सब अपना हक मांगते हैं। लोग भी कहते हैं कि यार फिर तो हमारा भी हक हुआ इस ज़मीन पर। वो तो है, अब इतनी दिनों से सरकार सोई बैठी रहती है, अब ऐसे मुद्दे पे ही आके गरीब आदमी को, झुग्गी वालों को परेशान करती है। अच्छा, उससे पहले कहाँ सो जाती है, कहाँ रहती है, पता नहीं चलता। सर देखो इससे पहले आम आदमी पार्टी थी, देश में कांग्रेस नहीं है। हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, आम आदमी में नहीं। आदमी में कोई परेशानी नहीं हुई। जब से ये मोदी सरकार आई है तब से। जब से मोदी सरकार आई बहुत परेशानी भी है। और सर, उनका कहना ही है, अमित शाह डेली भाषण दे रहे हैं सदन में कि एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। अब भाषण देने से क्या है। हैं जी? बाहर से कोई थोड़ी ना है, सब हिंदुस्तान का ही है। हाँ, पर सर आप लोगों के बीच में ही कुछ लोग पाए जाते हैं। वो पाए जाते हैं तो वो इस एरिया में नहीं पाए जाते हैं, वो बड़े बड़े एरिया में जाके पाए जाते हैं। हाँ, पर सर यहाँ ओखला से भी काफ़ी भगाए गए हैं, जब थाने में रिपोर्ट है इस चीज़ होंगे, लेकिन जो भैया हम लोगों को तो नहीं देखा भैया इन चीज, उनकी वजह से ही आप लोगों पे दिक्कत टूट। हम लोगों को तो नहीं देखे हैं भाई बाहर वालों को। तो पहले राशन कार्ड बनवा देते, आधार कार्ड बनवा देते, पहचान पत्र बनवा देते, फिर बाद में कहते खाली करो। मतलब पहले आपसे क्या क्या बनवाया गया आपका? राशन कार्ड बनवाया है झुग्गी वाले के लिए, झुग्गी वाले के लिए मीटर लगवाया कम बिल वाला, और आधार कार्ड भी बनवाया, पहचान पत्र भी बनवाए, बहुत सारी ID बनवा दी है। अब क्या नाम बताया आपका? मोहम्मद दिलशाद नाम है। दिलशाद भाई का कहना है कि झुग्गी वालों को सारे दस्तावेज प्रोवाइड कराए गए, यानी पुरानी जो सरकारें हैं इनको पूरी सुविधा यहाँ पर जो है करवाए गए, उसके बावजूद इनको दिलासा दिया गया अब यहाँ के परमानेंट रेसिडेंशियल है। वहाँ पर एक बोर्ड लग रहा है DDA का, यानी अभी तक DDA ने ये ज़मीन छोड़ी नहीं है, वो अपने ही कब्जे में, यानी इनका भविष्य जो है पुरानी सरकारों किस तरीके से तय करा है? भविष्य तो बिल्कुल देखो कोई दिक्कत भी ये नहीं। तो अल्लाह भरोसे हुआ हाँ बस, ये तो अल्लाह की मर्जी है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, ये सब परेशानी से अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। अब कड़ाके की ठंड है, मान लो निकाल दिया जाए फिर क्या होगा? अब क्या होगा, आदमी रोड पे जाएगा, पर कहाँ जाएगा फिर आदमी। कोई परेशानी सुनने के लिए
असली चीज तो दिखाते नहीं है मीडिया वाले भी, अच्छा बिल्कुल नहीं दिखाते असली चीज। आपने क्या बोला जो मैं नहीं दिखाऊंगा? मुझे तो लगने नहीं, आपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, वो कल के पता चला कल के दिन को ये वाली बात आएगी नहीं यहाँ पर। अच्छा जी। बिल्कुल। पर देखिए सर, देखिए सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि आप गरीब हैं, ठीक है, लेकिन ये जमीन भी सरकारी है। सरकारी जमीन तो है, अब लोगों ने कब्जा करा करा कर झुग्गी वालों को बसा दिया है। अच्छा, यहाँ पे कमला आप कह रहे हैं कि कब्जा पुराना ही था? पुराने कब्जा है ये, अच्छा, हाँ, सन 2000 से पहले का ही कब्जा है ये बिल्कुल। जी। मतलब वैसे ये है, कोई दिक्कत तो नहीं आई जब से। हाँ। ये तो सभी के साथ है भाई। इससे पहले कब्जा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब दिक्कत आ रही है इस सरकार। दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बस सिर्फ ये मोदी सरकार बस राशन के चक्कर में 5 किलो राशन क्या फ्री में दे रहे हैं। अच्छा गरीब- सर, एक बात बताइए, क्या कब्जा होना सही बात है, ईमानदारी? बिल्कुल गलत है, गलत बात है बिल्कुल। कब्जा होना तो कोई तुम्हारे घर पे कब्जा करे तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ, बहुत बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा। तो जब सरकारी जमीन पर कब्जा होगा तो सरकार को बुरा नहीं लगेगा क्या? तो बुरा तो लगेगा। ये है, बताओ पहले जब बसाने के टाइम पे कहाँ रहती है, क्यों बसवाए जाते हैं पहले हैं? जब भी बसाने के टाइम पे ही ऑक्शन उठाना चाहिए ना भाई, ये सरकारी जगह, यहाँ मत डालो झुग्गी झोपड़ी कुछ भी। अब जो सरकारें थी पुरानी वो चली गई, अब नई आई हैं सत्ता में। अब नहीं आई है तो भाई अपने हिसाब से काम चला रही है जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे दिलशाद जी हैं, दिलशाद जी ने बताया कि कितना पुराना ये कब्जा है यहाँ पर और काफी साल से। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मुझे 25वां साल चल आई। 25 साल से तो ये रह रहे हैं, 25 साल से तो ये यहाँ पर रह रहे हैं इस कब्जे वाली जगह पर, और अब जाके ये भी बेचारे डरते रहते होंगे। अब डरी है बस। अब बताओ, छोटी सी नौकरी है, 7-8-10 हज़ार में क्या हो रहा है? बच्चों भी ना पढ़ा पा रहे सही से, ना लिखा पा रहे। वैसे वैसे कहाँ गए पूर्वज, कहाँ गए आपके? यूपी से ही है, बिजनौर से है। अच्छा, तो वहाँ पे घर बार नहीं है? घर बार है, वहाँ भी कच्चे मकान है। अच्छा। ना मोदी की सरकार में आए, हाँ। ना किसी की सरकार में बने। वहाँ ऐसी जैसे यहाँ है ऐसी वहाँ। भाई देख सकते हैं ये ओखला विधानसभा की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो ये इलाका देख सकते हैं कि 25-30 साल से जो है पुराना कब्जा है यहाँ पर, लोगों का काफ़ी साल पुराना कब्जा है। और सबसे बड़ी बात, लोगों का कबूलनामा साफ है आपके सामने कि किस तरीके से ये बड़े लोगों का यहाँ पर कब्जा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, उनकी बकरी मुर्गे जो है सब है यहाँ पर। क्या हाल है छोटू? ठीक है। क्या नाम है? मोहम्मद अली। अली। अली, यहाँ पे कहाँ रहते हो? तेरा मेरा घर पीछे। अच्छा, तो झुग्गियों में रहते हो पक्के मकान में? हाँ, अरे पक्का मकान है ऐसा। अच्छा, ऐसा ही है, मतलब इसी इलाके में? हाँ, तो ये पूरा इलाका तो सरकारी है दोस्त। पता नहीं भाई, सब रह रहे हैं। कौन सी क्लास में आप? मैं 6 में पढ़ता था, अभी नहीं पढ़ रहा। क्यों पढ़ाई क्यों छोड़ी? बीच में छोड़ दी, फिर पढ़ेंगे। बताओ, मतलब फिर भी क्यों छोड़ी पढ़ाई? छोड़ नहीं सकते क्या? नहीं देखिए, छोड़ने चढ़िए, फिर कल को नौकरी नहीं मिलेगी, फिर क्या करेंगे आप? नौकरी नौकरी क्यों नहीं मिलती? सबको मिल जाती है नौकरी। अच्छा, छठी पास को नौकरी मिलेगी? अरे बिना ऐसे भी मिल जाती है भाई, तुम्हें नहीं पता, अभी तुम ब्लॉगरी करो। अच्छा जी, क्या बात है। ये एटीट्यूड जो है ना दोस्त, आगे चल के थोड़ा नॉर्मल करना, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। कोई बात नहीं। गलत बोला मैंने? अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे तुम्हारे भविष्य के लिए बोल दिया, पंचर ही बनाओगे? पंचर बनाओगे क्या? पंचर तुम्हें लगता बनाएंगे हम? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, जब पढ़ोगे नहीं तो पंचर ही बनाओगे। तुम बनाते थे क्या जब नहीं पढ़े थे? अरे भाई, मैं हाथ में माही के पढ़ा लिखा हूँ, आपसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हूँ। हाँ तो बस, तो किसी और से बातें करो, फिर हमसे क्यों कर रहे हो? एटीट्यूड किस बात का है? हमें मैंने कर्जा ले रखा है तुमसे। अरे तो तुम मुझसे बोल ही क्यों रहे हो? मैंने तो तुमसे भी बोला कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो। बताओ, देश के भविष्य को पढ़ने के लिए बोल दिया तो देश का भविष्य कह रहा है कि भाई हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें फर्क नहीं पड़ता, पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे बस। भाई फिर आप लोग कहते हैं कि मोदी हमको रोजगार नहीं दे। तुम मेरे से बोल क्यों रहे हो? इधर जाके बोल लो किसी और से। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने से हैं, आप इतने से इतना गुस्से में, मैं देख रहा हूँ आप प्यार से भी बोल सकते हैं। हाँ तो इधर आके बात कर लो ना किसी और से, इनसे। क्यों? मैं तो यहाँ सरकारी जमीन पर खड़ा हूँ, मैं तो नहीं। मेरे से क्यों बोल रहे हो? तुम मेरे से बोल क्यों रहे हो? तुम उनसे बोल रहे हो ना यार। पर पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो दोस्त। हाँ हाँ, दे ले। एक बार भी आपने कबूलनामा नहीं करा होगा, चलो मैं पढ़ के अच्छा इंसान बनूंगा। अरे अरे कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। और बताओ। अरे मत पढ़िए हमसे तो यार, खूब मुझसे तो आप करिए यार, जो आपका दिल करे वो करिए भाई। हम कौन होते हैं भाई? फिर रोजगार को मत रोना भविष्य में बड़े होकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, तस्वीरें हैं ये सारी ओखला विधानसभा की, और माहौल आपको देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये कच्चा पक्का इलाका आज पूरा घेर लिया गया है। कल को ये भी जो है बस्ती बन जाएगी। आज यहाँ पर रोड पक्की जो है बन गई है धीरे धीरे, और धीरे धीरे जो है डीडीए के फ्लैट्स अब आ जाएंगे यहाँ पर। और देख सकते हैं कि तमाम जो है ये इलाका है ओखला विधानसभा का, जहाँ के विधायक अमानतुल्लाह खान है। तो अब देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पुराना एक अवैध स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर लेकर यहाँ से यहाँ तक पूरा एक अवैध स्ट्रक्चर जो है चला आ रहा है, और 25-30 सालों से ये स्ट्रक्चर जो है वो चल रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर पुरानी जो है मुहिम है, जो काफ़ी साल पहले से जो है चलती भी आ रही है, लोगों को हटाने वाली मुहिम है, लेकिन लोग अभी तक भी जो है अपना जिद्दपना जो है नहीं छोड़ा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आज SIR लागू हुआ है, तो तमाम आज झुग्गी वालों पर आफत टूटी है, और फिर वही झुग्गी वाले कहते हैं कि यार सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, बढ़िया। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। आबिद जी,
आपको देखो, आपको तो पढ़े लिखे आदमी है, फोन है आपके पास। देखिए एसआईआर जब से लागू हुआ है झुग्गी वालों पर बहुत आफत टूट रही है और तमाम लोग बेघर हो रहे हैं, बीच बीच में घुसपैठिए भी पाए जा रहे हैं, सारी जो है दुविधाएं एक साथ आ रही है। जी बोलिए तो क्या करें हम इसमें? अब ये जो बाहर डीडीए का फ्लैट जो वो लग रहा है बोर्ड, और यमुना की ये जमीन है, तो क्या ये सरकारी कब्जा सही है? भाई देखो ये डीडीए का जो बोर्ड, हम भाई जब से पैदा हुए हैं जब से देखते हुए आ रहे हैं हम, तो डीडीए की जमीन तो वहाँ तक है, कहाँ तक? बटला हो चौक तक, वहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग बन गई, तो वहाँ क्यों नहीं रोका डीडीए ने? अच्छा यहाँ आके क्यों रोक रही है भाई वो? सर, वहाँ पे भी पुराना केस चला जहाँ पे यूपी की सरकार की जो है जमीन आई ये जहाँ पर। जुग्गी जुग्गी जब टूटेंगी, जब बिल्डिंग टूटेंगी वहाँ से, अच्छा, जब जुग्गियों पर हाथ लगेगा ना, किसी के माई के लाल में हाथ नहीं है, वो हिम्मत नहीं है जो जुग्गी तोड़ जाए। क्या बात है सर, मतलब इतनी ताकत। बिल्कुल ताकत है, जब तो है। सर बुलडोजर के आगे क्या ताकत चल बिल्डोजर, लेट जाएंगे उसके। बिल्डोजर भी तो हमने ही बनाया है। अच्छा बिल्डोजर किसने बनाया? अच्छा, किसने बनाया बताओ? इंसान ने ही तो बनाया। जब इंसान बना सकता है तो इंसान बिगाड़ भी सकता है। पर सर देखिए, मैं आपकी बात से इसलिए सहमत हूँ, आपका एक दर्द है, लेकिन ये बताइए क्या कब्जा देश में होना सही है या नहीं? भाई कब्जा कर कौन लिया? सर ये कब्जा ही है 25-30 कहाँ साल से। कब्जा? ये कब्जा ही तो है सर। कब्जा आपने क्यों करवाया? अरे बड़े भाई ये बात जब कब्जा है तो आपने करवाया क्यों? मैं नहीं करता। कब्जा यहाँ ही दिख रहा है, कब्जा यहाँ ही दिख रहा है। मैंने कब्जा वहाँ से नहीं दिख रहा आपको या किसी को भी। आप आए हो या आपको किसी ने भेजा है, तो वो बटला हो कब्रिस्तान से, उल्ली साइड से, जब से कब्जा नहीं दिखा। उन लोगों का केस चला, उन्हें स्टे मिला है वहाँ पर। कहाँ पर? तो यहाँ भी स्टे ले आएंगे भाई जब ये कार्रवाई। पर यहाँ कागज कहाँ से लेके आओगे? उन लोगों ने तो रजिस्ट्री दिखाई है, पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाई अरे हम भी ले आएंगे कहीं ना कहीं, पैसे से सब कुछ मिलता है भाई। है। यार ये तो मुंह पे भी देश के खिलाफ ही सारी बात कर रहे हो कि पैसे से ही खरीद लोगे। सब कुछ मिलता है। तो एक बढ़िया घर क्यों नहीं खरीदवा देते यहाँ सबको एक? तो ये घर ना है तो क्या है? अच्छा, गरीब के लिए घर है, अमीर के लिए ये इतनी बीमारियां, ये कूड़ा गंदगी सब घर है। भाई ऐसा है, जब बच्चा पैदा होता है तो आपकी बराबर या मेरी बराबर पैदा तो नहीं होता। होता तो वो एक दिन का ही है, बढ़ते ही बढ़ते तो 20 साल का होता है। पहले झुग्गी बनी, फिर मकान बनेगा, लॉजिक बहुत तगड़ा है सर। फ्लैट बनेगा, क्या बनेगा बताओ? सर मैं मान गया सर। बताओ। आप बुलडोजर तोड़ देंगे, किसी माइकल लाल को आने नहीं देंगे, आप पैसों से पावर ऑफ अटॉर्नी भी लेंगे। वो सब कुछ मिलता है भाई, पैसे से क्या नहीं मिलता बताओ? सर ये भ्रष्टगर्दी खत्म हो गई है देश में, क्या ये खत्म हो गया है, ये 2 नंबर का मामला। 2 नंबर तो खत्म ही हो गया, और क्या रह गया यहाँ? तो वही बता रहे हैं कि हो सके कभी ज्यादा दिक्कत आए। 2 नंबर रह कहाँ गया भाई? वही तो, ईमानदारी से आप रहे, ईमानदारी से मैं रहे हो, तो इससे बढ़िया देश का हो। भाई ऊपर वाले की दुआ से सरकार बहुत बढ़िया है, ये सबका काम, सबका विकास, सब कुछ हो रहा, अच्छा, सब कुछ हो रहा। ये क्यों सुर एकदम से बदल गया? अरे क्या करें? अभी तो आप कह रहे हैं किसी की हिम्मत नहीं तो है। वो तो वक्त आएगा तो सब कुछ भुगता जाएगा भाई। आप आए हो, आपसे बात कर रहे हैं, आप नहीं आते तो किससे बात करते? मुझे भी काफी अच्छा लगा सर, आपकी विचार मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन आपकी इस बात से एक मैसेज बहुत गलत गया। आपने कहा कि पैसों से सब कुछ, मतलब अब आपकी एक बात अरे 4 भाई, लोगों को पैसे- इम्पैक्ट करेगी। ये बिल्डिंग जो बनी क्या ऐसी बन गई? थूक लगा के बन गई? पैसे से ही तो बनी। तो सर पुरानी सरकारों ने खूब भ्रष्ट करवाया नहीं करवाया? बताओ। करवाया नहीं करवाया? भ्रष्ट करवाया। अरे बड़े भाई, ये बिल्डिंग जो बनी है, आप एक ईंट लगाओ बगैर पैसे के तो लगती नहीं, थूक नक्शे के लगाने को लगे नहीं आएगी भाई। जब पैसा आएगा बन जाएगा, यहाँ भी नहीं बनेगा तो भाई जहाँ भेजेंगे वहाँ चले जाएंगे। बताओ। समझ रहे हैं आपकी मैं फीलिंग समझ। बस तो फिर बात खत्म। और भाई आप कैसे? भाई से पूछो, भाई क्या कह रहे हैं? सर नमस्कार। सिलेंडर पर सर पुलिस वाला 30,000 रुपया लेता है, तब छत ढालने देता है। वो 30,000 रुपया पुलिस वाला लेकर के छत क्यों डालने देता है? जी। ये पुलिस वाला पर भी तो कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो भ्रष्ट अधिकारी है बिल्कुल हो। हाँ, जो छत नहीं डालना चाहिए। जब डीडीए के जमीन है तो छत तो नहीं बनना चाहिए। आपने कहा कि पूरा इकोसिस्टम मिक्स है। जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए सच्चाई सामने आनी चाहिए, देश की जनता जनार्दन है और जनता ही सर्वोपरि है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर इलाके में कब्जा करवाने का हाथ केवल जनता का ही नहीं है कि रातों रात किसी ने कब्जा कर लिया। जब यहाँ पर एक तंबू लगा तो यहाँ पर वो अधिकारी भी जिम्मेदार है जिसने ये तंबू लगने दिया, जिसने घूस खाकर यहाँ पर लोगों को रहने की इजाजत दी और इनके इमोशन से खिलवाड़ करा। तो ये सारी जो है तमाम बात है। लेकिन फिलहाल देखिए देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं और राजधानी दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, फिलहाल होम मिनिस्ट्री अमित शाह के अंडर में ये सारी चीजें हैं। तो क्या अमित शाह की पुलिस अब धीरे धीरे जागरूक होगी? क्या एसआईआर के चलते अब चीजें पर कार्रवाई होगी? क्या लगता है कि अब धीरे धीरे जितने भी कब्जाधारी है वो सारे खाली हो पाएंगे या नहीं? तो फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलेंगे आपसे TNN वर्ल्ड पर।